गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और जो क्लासें आपके लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं दोस्तों, वो आप रेगुलर ले रहे होंगे दोस्तों। और क्लासें आपको पसंद भी आ रही होंगी दोस्तों, क्योंकि कंटेंट जो है दोस्तों इन क्लासों में जो आपके लिए दिया जा रहा है दोस्तों, इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। और दोस्तों बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप सभी को पता है दोस्तों, हमारा जो है पीरियोडिक टेबल जो है फर्स्ट टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का, जो आपका चल रहा है दोस्तों। और इसमें दोस्तों फर्स्ट पार्ट में आपके लिए करा चुका हूँ, जिसमें दोस्तों एक तो था दोस्तों इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जो कि मैं पहले ही डाल चुका हूँ फर्स्ट पार्ट से भी पहले। तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था आपके लिए कि आवर्त सारणी के बारे में, कि किस प्रकार से जो है उनका इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, क्या उनकी संयोजकता होती है, किस प्रकार से तत्व जो हैं समान होते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों मैंने उस इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बोला था, जब आप पीरियोडिक टेबल वाली फर्स्ट क्लास लगाओगे तभी आपको जो है पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है, कितना याद हुआ है, क्या कंटेंट मिला है आपको, वो सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट जो मैंने कराया था वहाँ पर दोस्तों संयोजकता से लेकर और जो आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिन वैज्ञानिकों ने जो है दोस्तों अहम योगदान जो निभाया था, यानी जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी और जिन वैज्ञानिकों ने उन पर अपने अपने अलग से विचार जो हैं दोस्तों रखे थे, वो सारे वैज्ञानिक मैं आपके लिए करा चुका हूँ। डोवेरिनर से लेकर दोस्तों मोजले तक, ठीक है। और जैसे कि पीरियोडिक टेबल है आपकी, उसका जनक किसे कहते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने दी, और अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया, त्रिक नियम का सिद्धांत किसने दिया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों उस पीरियोडिक टेबल में हमने कराया था आपके लिए कि ब्लॉक किसे कहते हैं। फिर उसके बाद कराया था दोस्तों जितने भी आपके ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों में किस ब्लॉक में कितने ग्रुप आते हैं। जैसे एस ब्लॉक में 1 और 2 ग्रुप को रखा गया है, पी ब्लॉक में दोस्तों आपका 13 से 18 तक के ग्रुप रखे गए हैं। उसी प्रकार दोस्तों डी ब्लॉक में आपके दोस्तों 3 से 12 तक के ग्रुप रखे गए हैं। एफ ब्लॉक में दोस्तों आपके लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड जो हैं आपके रखे गए हैं। फिर उसके बाद दोस्तों उन्हें याद करने की ट्रिक भी मैंने आपके लिए बताई थी ग्रुप वाइज। तो दोस्तों उससे आगे की क्लास अब यहाँ पर है, और आप सभी को पता है दोस्तों आपकी पीरियोडिक टेबल ही चल रही है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आज दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं, ये हमारी जो ग्रुप डी की क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए चलाई जा रही हैं। और इसमें कंप्लीट साइंस आपके लिए कराई जाएगी, जो कि एनसीईआरटी पर आधारित होगी। और प्रेजेंट में दोस्तों आपका क्या चल रहा है दोस्तों, केमिस्ट्री यानी दोस्तों रसायन विज्ञान। बायोलॉजी में आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। और इसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न टेबल पार्ट जो है सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में आपके लिए करा चुका हूँ। बायो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। केमिस्ट्री चल रही है दोस्तों, और केमिस्ट्री के बाद आपके लिए फिजिक्स कराई जाएगी। और टारगेट है हमारा दोस्तों 25 में से 25 नंबर प्राप्त करना। तो दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ों को हम पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों हम आवर्त सारणी में कि उनका क्रम क्या रहता है, उनके आकार का क्रम क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या रहती है, ठीक है दोस्तों, आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है, वो सारी चीज़ें। तो बात करेंगे दोस्तों आवर्त सारणी में आकार का क्रम, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पेन कॉपी उठा लीजिए करो और नोट्स अवश्य बनाया करें, ठीक है, और रिवाइज भी अवश्य किया करें। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है आपके सामने
किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार क्या होता है दोस्तों? घटता है। आकार घटता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल है आपकी, अगर अब ये आपका लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, अगर आप इधर से लेफ्ट से राइट में जाओगे तो आकार घटेगा। वहीं बात करें दूसरा, ऊपर वर्ग में दोस्तों, ऊपर से, ये तो लेफ्ट से राइट हुआ, ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर दोस्तों आकार बढ़ता है। जैसे कि दोस्तों ये आपकी वो है आवर्त सारणी, तो इधर से अगर हम इधर जाएंगे तो ये आकार बढ़ेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, आवर्त में सबसे बड़ा आकार क्षार धातुओं का होता है, जो कि आप देख ही रहे हैं दोस्तों। क्यों दोस्तों? जैसे कि हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आकार घटता है, लेकिन राइट से लेफ्ट आते हैं तो बढ़ेगा, तो आकार यहाँ पर बढ़ेगा दोस्तों। तो ये क्षार धातुएं हैं आपकी, दोनों की दोनों, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में क्षार धातुएं हैं। यहाँ पर आकार बढ़ा ही है इनका, और इधर अगर हम नीचे जाएंगे तो भी आकार बढ़ेगा। तो इस प्रकार दोस्तों क्षार धातुएं जो होती हैं, इनका आकार दोस्तों साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है बाकी सभी धातुओं से। बाएं से दाएं जाने से पहले 17वें वर्ग तक आकार घटता है, लेकिन 17वें के बाद 18वें वर्ग में थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे फ्लोरीन से नियोन का आकार बढ़ा है, यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों 17वें तक तो घटता है, लेकिन 17 के बाद में थोड़ा सा बढ़ जाता है। जैसे कि फ्लोरीन से नियोन का आकार बढ़ा है, सॉरी दोस्तों, फ्लोरीन से नियोन का आकार बढ़ा है। किस प्रकार दोस्तों? जैसे कि ये आपका 17वां ग्रुप है, मान लीजिए दोस्तों हम इधर से इधर गए, तो यहाँ पर आपका दोस्तों 17वें ग्रुप में फ्लोरीन आया। फ्लोरीन के बाद जो नियोन है दोस्तों, इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों, एक सम इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, ये क्या होते हैं? तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इनके बारे में जान ले, फिर आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में ऋणावेश बढ़ने पर, सम इलेक्ट्रॉनिक जो प्रजातियाँ होती हैं उनमें जो ऋणावेश बढ़ता है तो उनका आकार भी बढ़ता है, और धनावेश बढ़ने पर आकार घट जाता है। अर्थात सम इलेक्ट्रॉन प्रजातियों के लिए आवेश बढ़ने पर आकार बढ़ता है। आवेश क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मान लीजिए दोस्तों Na+1 है, Na+2 है, तो आवेश होता है दोस्तों ये वाला, जैसे कि यहाँ पर इन सभी में आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं आवेश। आगे बात करें दोस्तों, सबसे छोटा आकार होता है दोस्तों हीलियम का, सबसे बड़ा आकार होता है दोस्तों फ्रांसियम का, और सबसे छोटी धातु अगर आपसे पूछे तो दोस्तों लिथियम। और दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है, सारी चीज़ अच्छी तरह समझनी है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। अब बात करेंगे दोस्तों आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी जिसे हम कहते हैं, यानी दोस्तों आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखिए दोस्तों, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों ये आपका सोडियम है, ठीक है दोस्तों, अब इसकी ये फर्स्ट कक्षा है, ये सेकंड कक्षा है, और ये थर्ड कक्षा है। फर्स्ट कक्षा में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सोडियम का क्रमांक नंबर जो होता है, परमाणु प्रोटॉन संख्या जो होती है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 11। क्योंकि दोस्तों मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जिस परमाणु का कोई, मान लीजिए सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 11 ही होगी, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फर्स्ट कक्षा में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो मैंने आपके लिए बता दिया है। दूसरी में 8, और तीसरी में बचा हुआ जो है 8 और 2 10 11, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जाएगा। अब दोस्तों होगा क्या, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इससे ये जो है दोस्तों देखिए स्थिरता प्राप्त करेगा, खुद को स्थिर करने की कोशिश करेगा सोडियम। तो ये क्या करेगा दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसका ओवर है, इसके पास जो है, ये किसी ऐसे परमाणु को देना चाहेगा जिसके पास दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो इस इलेक्ट्रॉन को जब ये त्यागेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को त्यागने में जो इसकी ऊर्जा खर्च होगी, उसे कहते हैं दोस्तों आयनन ऊर्जा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, यही होती है आयनन ऊर्जा, यानी दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु दी जाने वाली ऊर्जा को ही आयनन ऊर्जा कहते हैं।
चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक मिनट। तो ये है दोस्तों आपकी आयनन ऊर्जा। आगे हम बात करें तो देखिए दोस्तों, जिस परमाणु का आकार जितना छोटा होगा, बाहरी इलेक्ट्रॉन पर उसकी पकड़ भी उतनी ही मजबूत होगी और बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने हेतु उतनी ही ऊर्जा देनी पड़ेगी। आगे बात करें दोस्तों, आयनन विभव परमाणु आकार में व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी आकार ज़्यादा। क्यों दोस्तों, मान लीजिए एक आपका ये परमाणु है, एक आपका ये परमाणु है। अब ये छोटा है, साइज में छोटा है, तो इसकी परमाणु जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पर पकड़ ज़्यादा होगी, तो वह उतना ही मजबूत रहेगा और उतनी ही उससे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसका आकार बड़ा है, तो होगा क्या कि परमाणु का आकार बड़ा है तो इसे ऊर्जा देने में बहुत कम जो है दोस्तों ऊर्जा देनी पड़ेगी और आसानी से जो है ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। आगे बात करें दोस्तों, सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम का होता है, ये आपको याद रखना है, और सबसे कम होता है दोस्तों सीजियम का। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है दोस्तों? हीलियम का। सबसे कम होता है दोस्तों आपका आयनन विभव जो होता है दोस्तों सीजियम का। आगे बात करें दोस्तों, चलिए, सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम का, सबसे कम दोस्तों सीजियम का, ये आपके लिए बता ही चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व जो मैंने आपके लिए बताए थे फर्स्ट वीडियो में, उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्वों के लिए 82 के बाद जितने भी आपके तत्व होते हैं उनकी आयनन ऊर्जा नगण्य होती है, क्योंकि दोस्तों वो स्वयं ही जो है एनर्जी को रिलीज करते रहते हैं, इसलिए उनमें दोस्तों आयनन ऊर्जा नगण्य होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं जो स्वतः ही विकिरणों व इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए इनके लिए आयनन ऊर्जा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा उच्च होती है। और आपको याद रखना है दोस्तों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम सर्वाधिक आयनन विभव किसका होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो जिसका आकार ज़्यादा उसकी आयनन ऊर्जा कम, और जिसका आकार कम उसकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा। तो बेरिलियम का आकार जो होता है दोस्तों, जैसे कि देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए एक ग्रुप बताया था याद करने का, जैसे हेलिना की रब से फरियाद, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इस प्रकार से मैंने आपके लिए बताया था ना। फिर इसको बाद क्या बताया था दोस्तों मैंने, फर्स्ट ग्रुप में जो बताया था, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, FR, इस प्रकार मैंने आपके लिए बताया था। ये FR है दोस्तों, ना कि SR, ठीक है, ये FR है, यहाँ पर SR नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि इस किसका सर्वाधिक आयनन विभव होगा। अब मैंने क्या बताया दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने पर भी आकार घटता है, लेकिन राइट से लेफ्ट आने पर बढ़ता है। तो ऊपर से नीचे आकार बढ़ता है, तो इसका आकार सबसे कम होगा दोस्तों बेरिलियम का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा दोस्तों, स्ट्रोंशियम का, फिर सबसे नीचे स्ट्रोंशियम है। तो यहाँ पर पूछा है कि सर्वाधिक आयनन विभव किसका होगा, तो स्ट्रोंशियम का दोस्तों, सॉरी दोस्तों फ्रांसियम का, FR है ये, ठीक है। तो ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी। इस प्रकार दोस्तों सर्वाधिक आयनन विभव किसका होगा दोस्तों, बेरिलियम का, क्योंकि जिसका आकार छोटा उसकी आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा। तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा आयनन विभव होगा, ये आपको याद रखना है। तो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, तो उसके बारे में हम समझते हैं।
तो देखिए दोस्तों, किसी परमाणु की बाह्य कक्षा में यानी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त होने वाली ऊर्जा को हम दोस्तों इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। और सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है दोस्तों क्लोरीन की, और सबसे कम होती है दोस्तों सीजियम की। तो ये डायरेक्टली आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं विद्युत ऋणता। ये विद्युत ऋणता क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, उसे कहते हैं दोस्तों विद्युत ऋणता। सामान्यतः धातुओं की विद्युत ऋणता जो है दोस्तों कम होती है, अतः ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने के स्थान पर इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इसलिए धातुएं जो होती हैं दोस्तों विद्युत धनी होती हैं, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। और सामान्यतः जो अधातु होती हैं उनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, क्योंकि ये विद्युत ऋणी होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई होगी दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उनकी विद्युत ऋणता जो है दोस्तों कम होगी, और वो धातु होंगी। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगी उनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, क्योंकि दोस्तों वो अधातु हैं। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट हुआ होगा दोस्तों कि धातुओं की विद्युत ऋणता जो है कम होती है और अधातुओं की ज़्यादा होती है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें, अपने हर फ्रेंड सर्कल में, हर ग्रुप में शेयर करें दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं विद्युत ऋणता का क्रम। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों फ्लोरीन की, फिर फ्लोरीन से कम होती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से कम होती है क्लोरीन की, क्लोरीन से कम होती है दोस्तों नाइट्रोजन की, और नाइट्रोजन से कम होती है दोस्तों बेरिलियम की, बेरिलियम से कम होती है दोस्तों आयोडीन की, आयोडीन से कम होती है दोस्तों कार्बन की, फिर उससे कम होती है दोस्तों हाइड्रोजन की, और सबसे कम किसकी होती है दोस्तों मेटल की, जो धातु होती है उनकी। और कार्बन एवं हाइड्रोजन अधातु हैं फिर भी, लेकिन ये दोस्तों विद्युत धनी है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें कुछ नोट इंपॉर्टेंट जो हैं आपको याद रखने हैं दोस्तों, कि सारणी में बाईं ओर के तत्व धातु तथा बाईं ओर के तत्व अधातुएं कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, बाईं ओर के तत्व जो हैं ये धातुएं कहलाती हैं। ये दोस्तों बाईं नहीं है, ये दाईं ओर का जो तत्व होता है वो अधातु होते हैं। जैसे कि ये बाईं साइड है आपकी, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो इस साइड में जो तत्व होंगे वो धातु होंगे, और इस साइड में जो तत्व होंगे वे अधातु। और जो जिगजैग लाइन में जो इस प्रकार से ये तत्व होते हैं ये होते हैं दोस्तों आपकी उपधातु। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर धातु गुण बढ़ता है, और जबकि बाएं से दाएं जाने पर अधातु गुण बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, अगर आप दाएं से लेफ्ट से राइट आओगे तो यहाँ पर धातु हैं तो धातु गुण बढ़ेगा। अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो यहाँ पर अधातु हैं तो यहाँ पर अधातु का गुण बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये होता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी में बाईं ओर जाने पर एकमात्र अधातु क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन, जो कि मैं पहले ही आपके लिए बता चुका हूँ। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट नोट हैं, ये आपको याद रखने हैं दोस्तों, इनसे ही सवाल बनेंगे ज़्यादातर। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट है सोना, यानी दोस्तों औरम जिसे हम कहते हैं चांदी, सॉरी दोस्तों औरम जिसे हम कहते हैं जो कि आपका सोना होता है। चांदी का सिंबल होता है दोस्तों अर्जेंटनम, और प्लेटिनम का होता है दोस्तों पीटी। तो ये जो धातु होती हैं आपकी सोना, चांदी और प्लेटिनम बहुत कीमती होती हैं और बहुत कम क्रियाशील होती हैं, इसलिए इन्हें दोस्तों उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। प्लेटिनम सबसे कठोर और सबसे कीमती धातु है। हीरा सबसे कठोर तत्व है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपसे कठोर धातु पूछी जाए तो प्लेटिनम, और कठोर तत्व पूछा जाए तो आपका क्या है दोस्तों? हीरा। वहीं दोस्तों आगे बात करें, चांदी विद्युत और ऊष्मा दोनों की सुचालक होती है, बेस्ट कंडक्टर होती है। आगे बात करें दोस्तों, सबसे हल्का तत्व होता है दोस्तों आपका हाइड्रोजन, और सबसे हल्की धातु पूछे तो आपका लिथियम। सबसे हल्का तत्व पूछे तो हाइड्रोजन, और सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम। तो ये आपको याद रखनी है। आगे बात करें दोस्तों, सबसे हल्की गैस
हाइड्रोजन। सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम। सबसे कठोर पदार्थ या तत्व आपसे पूछे तो हीरा, जो कार्बन होता है, कार्बन का ही बना होता है हीरा। सबसे भारी धातु, भारी गैस क्या है दोस्तों? सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन, सबसे भारी गैस रेडोन। सबसे भारी धातु ओस्मियम। और सर्वाधिक गलनांक वाली धातु क्या है दोस्तों? टंगस्टन, जिसका गलनांक दोस्तों लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। तो ये पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब आगे चलें तो दोस्तों देखिए, ये आपके सारी चीज़ें क्लियर हुई। अब आगे हम बात करेंगे दोस्तों धातु और अधातुओं में अंतर क्या है, डिफरेंट क्या है, उनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं एवं कठोर होती हैं, जबकि दोस्तों अधातुएं जो होती हैं गैस अवस्था में पाई जाती हैं और मुलायम और चिकनी होती हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, इनमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि धातुएं जो होती हैं कठोर ठोस होती हैं और कठोर होती हैं। लेकिन दोस्तों अपवाद क्या है? पारा जो है दोस्तों आपका एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। वहीं दोस्तों इधर हम बात करें गैसों में, अधातुओं में, तो इसका अपवाद क्या है दोस्तों? द्रव धातु कौन सी है दोस्तों? ब्रोमीन। आगे बात करें दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों गैलियम सीजियम कमरे के ताप से थोड़े अधिक ताप पर जो है द्रव होती हैं, ये आपको याद रखनी। अर्थात ये दोनों धातुएं हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं। यहीं दोस्तों अधातु में बात करें तो ठोस अधातु कौन सी है दोस्तों? ये अधातु है ना कि धातु, ठीक है। तो ठोस अधातु कौन कौन सी है दोस्तों? हीरा, आयोडीन, फास्फोरस और सल्फर। ये दोस्तों पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही दोस्तों। हालांकि पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों कंटेंट वही है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और जो पूछा जाता है। आगे बात करें दोस्तों, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, क्योंकि दोस्तों तभी तो वो धनायन कहलाती हैं। और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, इसलिए वो ऋणायन होती हैं। सामान्यतः विद्युत की सुचालक होती हैं क्या दोस्तों? धातुएं। और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन दोस्तों ग्रेफाइट जो है दोस्तों आपका, ये अधातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ और पॉइंट हैं आपके। धातुएं चोट करने पर प्रसारित होती हैं, इसे आघात वर्धनीयता का या तन्यता कहा जाता है। जैसे सोना चांदी में सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है, और आघात वर्धनीयता को कहते हैं दोस्तों मेलिएबिलिटी, और तन्यता को कहते हैं दोस्तों डक्टिलिटी। आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, देखिए ये मैं किस लिए बता रहा हूँ मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एग्जामिनर जो होता है वो आघात वर्धनीयता ना देकर दोस्तों मेलिएबिलिटी दे देगा, तन्यता ना देकर दोस्तों डक्टिलिटी दे देगा। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए बता रहा हूँ। वहीं दोस्तों अधातुओं की बात करें तो चोट करने पर बिखर जाती हैं, ये भंगुर होती हैं। भंगुर को कहते हैं दोस्तों ब्रिटल। और एग्जाम्पल में दोस्तों इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कोयला। वहीं दोस्तों बात करें धातु में सर्वाधिक चमक पाई जाती है, जैसे सोना चांदी प्लेटिनम आदि। लेकिन इनमें चमक का अभाव होता है। लेकिन अपवाद क्या है दोस्तों? हीरा, आयोडीन, फास्फोरस जो होता है दोस्तों, इनमें चमक पाई जाती है। आगे बात करें दोस्तों, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों धातु और अधातु के बारे में। अब आगे बात करें दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आपको याद रखना है दोस्तों। जैसे कि वाटर यानी H2 वाटर, जिंक ऑक्साइड यानी ZnO, और आपका एक है दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3। ये दोस्तों उभयधर्मी यानी दोस्तों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। आगे बात करें दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है, जबकि सफ़ेद फास्फोरस को दोस्तों जल में रखा जाता है। क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, जो आपका सोडियम है ये पानी से अभिक्रिया करके दोस्तों जल उठता है, इसलिए, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसीलिए दोस्तों इसे केरोसिन में रखा जाता है। और पोटेशियम की प्रकृति भी यही है। अब आगे बात करें दोस्तों, लिथियम और सोडियम धातुएं जो होती हैं दोस्तों बहुत हल्की होती हैं, अतः ये जल पर तैर सकती हैं। और सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो ये धातुएं मुलायम होती हैं, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आशा की धातु किसे कहते हैं दोस्तों? मेटल ऑफ होप जिसे हम कहते हैं, वो है दोस्तों आपका यूरेनियम। टाइटेनियम को दोस्तों रणनी की धातु कहते हैं, इसलिए दोस्तों इसे अस्त्र शस्त्र जो है दोस्तों आपके वहाँ पर इन्हें प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई परमाणु बनाया गया, कोई बम बनाया गया, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है।
सक्रिय गैसें सामान्यतः क्रिया नहीं करती, फिर भी जीनोन में सर्वाधिक यौगिक बनाने की प्रक्रिया होती है, तो ये आपको याद रखना है। नियोन को दोस्तों जादुई गैस कहते हैं, और फिल्मों में स्वर्ग का दृश्य दिखाने के लिए दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये था दोस्तों आपका आवर्त सारणी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में दोनों में आपकी आवर्त सारणी कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों हर ग्रुप में, हर फ्रेंड सर्कल में दोस्तों शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।